Hello dear students, so how are you all? I hope all of you are very well fine और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशन सीरीज ये स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। उनको सेकेंड नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका हमने थोड़ा डिटेल ले लिया था, पर एक छोटा सा रिकैप और रिवीजन बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मूला है वो ये है। पूछते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो n-1 d टू द पावर 1 to 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम d में, और n is 1 to 2, ओके। इसके बाद में इसमें कौन से सीरीज आएगी? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ S। देखो यहाँ से, क्योंकि हम जो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो वैलेंस शेल है वो ये होगा 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, और वैलेंस शेल क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका पीरियड, राइट। तो ये कौन सा पीरियड होगा? दिस विल बी 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, है ना। 7 पीरियड्स हमने पढ़े हैं, तो ये टोटल 7 पीरियड्स को शो करते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स। पर सीरीज जो है इसमें हम बोलेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो क्या हो रहा है, थर्ड शेल ऑफ डी सब शेल फिल हो रहा है, उसमें 4th हो रहा है, इसमें 5th हो रहा है और 6th डी हो रहा है। इसलिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज ये ऐसे नाम आ रहे हैं। उसके पहले उसके जो है नोबल गैसेस कौन से फिल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनको प्लेस किया है। मतलब अगर 3D सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले के एलिमेंट्स 18 एर्गॉन का जो है 18 एटॉमिक नंबर, इतने कॉन्फ़िगरेशन या इतना एटॉमिक नंबर फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए फॉर अ शॉर्टकट हम ये लिख रहे हैं एर्गॉन, ओके। अभी तक की इतना प्रैक्टिस तो आप लोगों का हो ही गया होगा कि एर्गॉन का कितना क्या है कॉन्फ़िगरेशन, और नहीं हुआ होगा तो प्रीवियस पी ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर देखना है एस ब्लॉक के, उसमें से आपको पता चल जाएगा क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के, ओके। उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था। उसके बाद में हमने 3D सीरीज के एलिमेंट्स देखे थे, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा था, राइट। एक बार फिर से देख लेंगे। मेन आपको इस चैप्टर में 3D सीरीज ही पढ़ना है, बाकी के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज का, पर इसका बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ लो, सो दैट स्कोरिंग करने के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखेंगे तो इसमें से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो मेक इट अ पॉइंट कि ये चीज 3D सीरीज तो 100% करके रखना है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स है, D10 है, इसलिए 10 एलिमेंट्स आएंगे। इसका हमने शॉर्टकट भी देख लिया था। फिलिंग का हमने जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्रोमियम और कॉपर का, ये भी डिस्कस कर लिया था। एक बार इसके शॉर्टकट्स डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे का चालू करेंगे। तो फर्स्ट जो था 3D सीरीज का, देखो यहाँ पे शॉर्टकट्स टू रिमेम्बर में हमने लिखा था साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल नहीं कटेगा जनाब, ओके। ये मेरा बनाया हुआ है, समझो। तो अगर आपको इसके अलावा और कोई दूसरा बनाना है तो श्योरली यू कैन, बट ये शॉर्टकट हो सकता है इसके जो नाम है उसके सिंबल को लेकर, ओके। सिमिलरली 4D सीरीज का भी था, देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े आगे कूद जा, ओके। तो YZR इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ओके। आपको कंप्लीट नाम भी पता होने चाहिए, प्लस उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको डे एंड तक के पूरा याद रहना चाहिए। उसके लिए आपको अभी से ही चार्ट बना के प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ओके। फिर 5D सीरीज का था ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पिटाई और होगी, ओके। तो LAHF लैंथेनियम सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसलिए लैंथेनम, हैफ्नियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरियम और मर्क्यूरी, ओके, Hg। तो ये सेंटेंसेस आप लोगों को एकदम याद हो जाने चाहिए। इसके बाद में 4D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। आप लोगों को प्लीज डिटेल देखना है तो वहां पे देख सकते हो, ओके। ये सब कवर किया है हमने पिछले इसमें। 5D सीरीज का भी फिलिंग जो है कहाँ से कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो ट्रांजिशन सीरीज
फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हो उसके लिए। ओके, इसके बाद में ट्रिक्स टू रिमेम्बर। एक बार 3D सीरीज में हमको 4 और 9 का नंबर काउंट नहीं करना था, 4D में 3, 6, 9 काउंट नहीं करना था और 5D में 8 काउंट नहीं करना था। वैसे ही सिमिलरली 6D में, ठीक है, 6D भी होगा। आज हम ये देखने वाले उसमें क्या काउंट नहीं करना है, उसमें हमको 9 काउंट नहीं करना है। ओके, 6D में 9 काउंट नहीं करना है, ये आप लोग ऐड कर लेना है आपके इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम एक बार 6D सीरीज देख लेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे प्रॉपर्टीज की तरफ। 6D सीरीज कौन से मेंबर्स है, प्लस उसका शॉर्टकट, प्लस उसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट मेंबर एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट होगा। देखो 5D लैंथेनम था, लैंथेनॉइड्स, और 6D सीरीज में क्या आ रहा है, एक्टिनॉइड्स। AC उसका सिंबल है, 89 उसका एटॉमिक नंबर है। रेडॉन विथ एटॉमिक नंबर 86, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन। और 6D 1 होगा और 7s2 होगा, राइट, क्योंकि D ब्लॉक को स्टार्ट कर रहा है ये, इसलिए 6D 1 और 7s2 कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके बाद में रुदरफोर्डियम जो है ये आएगा F ब्लॉक की सीरीज में। देखो एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया 104, तो 6D के पहले क्या आता है, 5F14। ओके, तो ये सभी के लिए रहेगा, मैंने लिखा नहीं है बट आपको लिखना पड़ेगा। तो रेडॉन ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि शॉर्टकट 86 कंप्लीट करना है, प्लस 14 प्लस कितने एलिमेंट्स माइनस करके निकालेंगे 104 में से, 86 प्लस 14, 86 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 0, 1, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 4 बचा कितना, 104 में से 4 बचा, तो 6D2 7s2। ओके, तो इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी आप लोगों को निकाल लेना है, राइट। फर्स्ट बार जब आप करेंगे तो यू हैव टू प्रैक्टिस। एक बार आपके माइंड में फिट हो गया तो दिस इज वेरी इजी। ओके, तो सीरीज देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट मेंबर एक्टिनॉइड, सेकेंड रुदरफोर्डियम, डुबनियम 105, सीबॉर्गियम, Sg 106, बोरियम Bh 107, हैस्मियम HS 108, मिट्रिनियम Mt 109, ड्रैमस्टैडियम DS 110, रोंटेजियम Rg 111 एंड कॉपरनीशियम Cn 112। सीरीज पूरी सेम है, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर 6D 8 के बाद में 7s2 के बाद में 6D 10 7s1 है। वाई, कॉपर के जैसा सेम हो रहा है क्योंकि क्या है यहाँ पर, कंप्लीटली फिल्ड के वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, ये चीज भी हमने डिस्कस की थी फॉर 3D सीरीज। वैसे ही 4D 5D 6D सब में होगा, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ही डिफरेंस है, बाकी सब नॉर्मल है। ओके, तो इतनी कोई टफ है नहीं है सीरीज। बस टफ क्या है, इसको याद रखना कैसे, तो उसका शॉर्टकट ये है। देखो हमारे जो इसके सिंबल है वो है AC RF DB SG BH HS MT DS RG और CN। तो इसको हम AC को 1 कर देंगे, एक रुदरफोर्ड डूब रहा, DB का डूब रहा, SG का समुद्र में, BH का बोहर, हंसा मत, HS का हैस्नियम का हंसा मत, ठीक है, हंसा मत डर, या फिर हंसा मत डर, रोंटजियम और कॉपरनीशियम, ठीक है। तो एक थोड़ा छोटा सा एक किस्सा हो सकता है इस टाइप का कि एक रुदरफोर्ड समुद्र में डूब रहा था, तो एक रुदरफोर्ड डूब रहा समुद्र में, बोहर हंसा मत डर, मतलब उसको हंसी, बोहरियम हंस रहा था, मत डर, ये जो दो दूसरे फ्रेंड्स है रोंजियम और कॉन्जियम क्या बोल रहे हैं कि मत डर। ओके, और बोहरियम जो तीसरा फ्रेंड है वो हंस रहा है उसको देखकर। तो इस टाइप का आप कुछ एक सीन बना के इसको याद रख सकते हो। ओके, तो फिर से आई रिपीट, एक रुदरफोर्ड डूब रहा समुद्र में, बोहर हंसा मत डर, रोंजियम और कॉपरनीशियम, ठीक है। ये 3 नाम आप याद रख लो और बाकी इसके सफिक्स के थ्रू याद रख लो। AC का एक रुदरफोर्डियम, DB का डुबनियम का डूब रहा, सीबॉर्गियम का समुद्र में, BH का बोहर बोहरनियम, HS हसामत, हैस्नियम मत का मिट्रनियम, DS डर, ठीक है, डायरमस्टैडियम, रोंटजियम, ठीक है, और कॉपरनीशियम। तो इस तरीके से एक शॉर्टकट बन सकता है। इसके अलावा आपको और कोई दूसरा शॉर्टकट बनाना है तो प्लीज बना सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्टिनॉइड्स 89 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 112 पर। ओके, ये सारा जो है मैन मेड एलिमेंट्स है। इनका कई बुक्स में ऐसे दिया हुआ है या चार्ट में UUN, ठीक है, UU आगे के जो सफिक्स है इस तरीके से। तो ये
जो है जिसने डिस्कवर किए उस हिसाब से उन साइंटिस्ट के नाम से रिप्लेस कर दिए गए, सो दैट कंफ्यूज ना हो करके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 6D सीरीज। नेक्स्ट देखो, हमको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट टाइम देखने से थोड़ा सा टफ लगेगा, बट एक बार प्रैक्टिस होने पे दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो, स्कैंडियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लूज करता है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो पहले तो +2 फ्रॉम 4s2 तो +2 और +3 मैक्सिमम, सो +3। ओके, जहां पे ऑरेंज मार्क किया है वो उनका ज्यादा स्टेबल स्टेट है। ओके, मोर स्टेबल स्टेट है जो ऑरेंज मार्क है वो। ओके, दिस इज मोर स्टेबल स्टेट। टाइटेनियम मैक्सिमम 4 लूज कर सकता है, तो स्टार्ट +2, +3 और +4। ओके, वैनेडियम का एक एक मेंबर बढ़ते हैं क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो +2, +3, +4, +5। क्रोमियम का देखो +2, +3, +4, +5, +6। ओके, मैग्नीज का 7 हो सकता है, देखो +2, +3, +4, +5, +6, +7। ओके, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम। दिस इज द वेरी स्पेशल क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज की, इट कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। ओके, सो इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीज +7 तक जाता है। उसके बाद में देखो 2 और 8 है, लेकिन +7 के आगे नहीं जाता है आयरन, तो सीरीज कम होते जा रही है। देखो +2, +3, +4, +5, +6। कोबाल्ट का +2, +3, +4, +5। निकेल का +2, +3, +4। कॉपर का +1 और +2 ही पॉसिबल है, और जिंक का +2। इसमें से स्कैंडियम और जिंक देखो +2, +3 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे एंड हो रहा है। जिंक का +2 पे एंड हो रहा है। ओके, इसके बाद में जो ऑरेंज इससे मार्क किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। ओके, इसका रीजन भी एक क्रोमियम का एग्जांपल लेके मैंने एक्सप्लेन किया, इसके बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये आप लोगों को याद रखना है। देखो सीरीज में बहुत सिंपल से याद हो जाएगा, +2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर +3, 4, 5, 6, 7, फिर 6, 5, 4, ओके 2 एंड +1 और +2 और +2। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, बाकी तो सीरीज चल रही है सेम टू सेम। तो कहाँ पे क्या नंबर नहीं है, सिर्फ कॉपर में +3 नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। वैसे भी +3, +4 के बाद में +3 नहीं है, और +2 और +2 पे आके रुक रहा है। बट कॉपर का एक याद रखना है कि +1 भी दिखाता है ना। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन की सीरीज है, पूछते इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो क्या थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, मोनोपॉजिटिव आयन होगा, एनी मेटल मोनोपॉजिटिव आयन। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डाइपॉजिटिव आयन, 3 इलेक्ट्रॉन ट्राइपॉजिटिव आयन, एंड सो ऑन, है ना। जैसे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, +7 तक जा रहा है, राइट। तो +7 भी बन सकता है, किसका बनेगा, अभी हमने देखा Mn का बनेगा, Mn+7। ओके, तो उसके बाद में स्टेबल स्टेट रीजन के पीछे क्या रीजन है, स्टेबल स्टेट दिखा रहे हैं ना, ऑरेंज जिससे मार्क किया मैंने। तो वन ऑफ द रीजन की क्रोमियम जो है देखो +3 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है। तो क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d5, 4s1। तो अगर उसका हमने ट्राई पॉजिटिव आयन जो देखा क्रोमियम का, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3, 4s0। तो जब 3d3 है, 4s0 है, तो 3d3 का हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पे। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 2 इसमें स्प्लिट होता है, एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन। लो स्पिन में T2G और हाई स्पिन में EG आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तीनों की तीनों कहाँ फिल हो जाते हैं, T2G में ही फिल हो जाते हैं, EG में वो जाते नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लोअर एनर्जी जो लेवल है या ऑर्बिटल है, वहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं। दिस इज द मोर स्टेबल स्टेट एंड हेंस लो स्पिन इज प्रिफरेबल। ओके, तो 3d3 इसलिए बोल रहे हैं कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो कि स्टेबल स्टेट है। ओके, तो इसी तरीके से और भी जो दूसरे हैं इसमें के एलिमेंट्स, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और आएंगे। तो वहां पे इस तरीके का हम डिस्कशन और करेंगे कि T2G, EG में कौन से ज्यादा स्टेबल रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। ओके, तो सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो वन ऑफ द रीजन कि ऐसे ही टाइप के सिमिलर रीजन्स बाकी एलिमेंट्स के लिए भी है। ओके, नेक्स्ट
ये क्वेश्चन जो पूछते हैं कि Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। ओके, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों डिस्कस करेंगे। पहली बात तो क्योंकि हमने देखा कि ये कहाँ पर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इसके आजू बाजू में क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और सेंटर में क्या आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो एस ब्लॉक के पास में है, ओके, और पी ब्लॉक के भी पास में है। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स भी मेटल है, एस ब्लॉक के तो एलिमेंट्स मेटल ही है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी क्या है, मेटल्स ही है, राइट। ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं हम उसको। ओके, तो मेटालिक प्रॉपर्टी ये ज्यादा दिखाते हैं। ओके, तो देखो हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन सी और क्या क्या मेटल की प्रॉपर्टीज है वही। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड शो द प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो लोग, मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल एंड फॉर्म एलॉयज विथ अदर मेटल्स। बराबर है, मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, एलॉयज। 1 और 2 मेटल का जो कंपाउंड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, एलॉय। फिर अगेन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, mercury and Mn. All other transition elements have one or more typical metallic structure at ambient temperature. Okay? इसका मीनिंग है एम्बियंट टेम्परेचर पर जिंक, कैडमियम, Ag और Mn के अलावा बाकी सारे जो दूसरे मेटल्स हैं वो टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एम्बियंट टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे या फिर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक रेगुलर कंडीशन पे। ओके, कुछ खास नहीं, रेगुलर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। Okay, so these transition metals with exception of zinc, cadmium and Ag are very hard and have low volatility. Ag पता है इट इज लिक्विड फॉर्म में, मतलब मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इनको छोड़ के जिंक, कैडमियम और Ag दीज आर, इनको छोड़ के बाकी सब कैसे हार्ड है एंड दे हैव लो वोलेटिलिटी। ओके, मतलब इवेपोरेट नहीं होते इतने जल्दी से बाकी दूसरे ट्रांजिशन मेटल्स। इंपॉर्टेंट दूसरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, दे पॉसेसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों रहेगा, क्योंकि मेटल है। मेटल होने की वजह से क्या होगा, मेटल होने की वजह से उनके पास में बॉन्ड्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहेंगे। वो कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेंगे, राइट, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मेटल्स क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन दे के वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड को ब्रेक होने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन, मतलब 3D, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है उसमें से टंगस्टन का हमको आई होप पता होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस है। तभी तो हम टंगस्टन की वायर यूज करते हैं ना बल्ब वगैरह में। तो बिकॉज रीजन देखो, बिकॉज ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड एंड द कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और ये मेटेलिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इनके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है, 5 है, राइट। क्रोमियम का 3d5 4s1 है, तो 5d सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5। मॉलिबेडनम में भी 4d5 और टंगस्टन में भी 5d5। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम ये टेक्सचुअल ग्राफ से भी अभी आप देख सकते हो कि कैसे ग्राफ बढ़ रहा है करके। सो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, देखो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो मैक्सिमम रेड मार्क का जो ग्राफ है वो कितना मैक्स जा रहा है, किसका मैक्स जा रहा है, क्रोमियम का, और मिनिमम किसका जा रहा है, मैंगनीज का, और फिर Fe, कोबाल्ट, पैलेडियम, निकल, कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया 3D सीरीज का। मैक्सिमम पीक देखना है मेल्टिंग पॉइंट का, क्रोमियम का जा रहा है। इसके बाद में क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसके बाद में सेकेंड सीरीज देखेंगे 3D के बाद में 4D सीरीज क्या, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम। देखो मॉलिबेडनम का पीक कंपेरेटिवली रुदेरियम से ज़्यादा है, ओके, और फिर बाद में आगे का जो है 3D, 4D, 5D सीरीज में हैफनियम, टैंटेलम और टंगस्टन का मैक्सिमम है, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये जो पीक दिखा रहे हैं वो ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्रोमियम, मॉलिबेडनम और टंगस्टन, इनका पीक सबसे ज़्यादा मीन्स मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। सिमिलरली इनका बॉइलिंग पॉइंट का भी ग्राफ होगा, ओके।